हुआ, पर उसके दिल में भीतर कहीं ना कहीं एक पीड़ा छुपी होती है। कृष्ण के भीतर भी एक पीड़ा थी और इस पीड़ा को कोई समझ नहीं पाया। और वो पीड़ा थी अपनों से दूरी की, ब्रजवासियों से दूरी की। कहते हैं कि जब बहुत दिन बीत गए और कृष्ण वापस नहीं आए तो ब्रज की दशा दिन ब दिन खराब होती चली गई। ब्रजवासियों का हृदय दिन ब दिन कृष्ण की याद में डूबता चला गया। और फिर ब्रजवासियों ने देखा कि अब इस विरह के ताप से उबरना नामुमकिन है। तो ब्रज की गोपियों ने एक हंस को अपना दूत बना करके कृष्ण के पास भेजा। हंस ब्रज का दूत बन के कृष्ण को ब्रज की दशा बताने आया था। हंस दूत नामक एक बड़ा सुंदर ग्रंथ हमारे षड गोस्वामियों के द्वारा लिखा गया, जिसमें वर्णन हंस कर रहा है कि हे कृष्ण, चंद्रमा की किरणों से भी ब्रज में शीतलता नहीं दिखाई पड़ रही। यानी चंद्रमा की किरण भी ब्रज को शीतलता दे नहीं पा रही है। सुंदर सुगंधित लेप भी खुशबू नहीं दे पा रहा है। और यहाँ तक कि शीत समीर वायु भी चलती है तो वो भी ब्रजवासियों को विष के समान दिखाई देती है। विरह ज्वाला में ब्रजवासी जल रहे हैं, कभी हंसते हैं, कभी विलाप करते हैं, और जैसे तैसे प्राणों को उन्होंने धारण कर रखा है। और प्रभु अब तक तो जैसे तैसे धारण कर लिया है उन्होंने प्राणों को, लेकिन अब मैं सच कहता हूं, अगर आप ब्रज नहीं गए या आपने अपना कोई संदेशा नहीं भेजा तो प्रभु वो ब्रज आंसुओं की बाढ़ में डूब जाएगा। अब उस ब्रज को बचाना केवल आपके हाथों में। बचा लीजिए अपने उन ब्रजवासियों को। इधर दूसरी ओर एक दिन राधा रानी यमुना में स्नान कर रही थी। प्रेम उमंग बढ़ी और रहा नहीं गया, तो एक दोना लिया और उस दोने में एक माला रखी और अपनी अश्रुओं से उस माला को भिगोया और उस दोने को माला के साथ यमुना में बहा दिया। यमुना की धार उस प्रेम के संदेश को बहाती बहाती मथुरा ले आई। और मथुरा में जब कृष्ण और उद्धव दोनों सुबह उठ के स्नान करने गए, डुबकी लगाई, तो डुबकी लगाते ही उस धारा में से वो माला निकली और जैसे कृष्ण डुबकी लगा के बाहर आए, वो माला कृष्ण के गले में, मानो प्रेम को भगवान ने स्वीकार कर लिया। और उस माला की सुगंधी देख के ही कृष्ण समझ गए कि ये राधा के द्वारा भेजी गई माला है। और जैसे ही वो माला कृष्ण को स्पर्श हुई तो प्रेम धीरे धीरे अपना रंग दिखाता है। खड़े खड़े राधा रानी की याद करके कृष्ण के आंखों में अश्रु आ गए। उद्धव ने पूछा, क्या हुआ प्रभु, आप रो क्यों रहे हैं? तब कृष्ण ने अपने मित्र को अपने दिल की बात बताई। कहा, उधो मोहे ब्रज बिसरत नाही। हे उद्धव, मैं ब्रज को भुला नहीं पा रहा हूँ,
ब्रज को अपने दिल से निकाल नहीं पा रहा हूं। उद्धव कहता है कृष्णम वंदे जगत गुरुम, हे कृष्ण तू जगत का गुरु है, तू ज्ञानी है, तुझे असंग होना चाहिए, तुमको जगत की इस मोह माया से असंगता होनी चाहिए। तुम ज्ञान के भंडार होकर के रो रहे हो अपनों के लिए। कई बार सभ्य व्यक्ति रो नहीं पाता है, अपने दिल की बात बता नहीं पाता है, क्योंकि उसके ऊपर एक सभ्यता का बड़ा बोझा होता है कि तुम इतने प्रतिष्ठित आदमी, तुम अपना दुख व्यक्त कैसे कर सकते हो किसी के सामने, और अगर करोगे भी तो लोग उस चीज का उपहास उड़ाएंगे। कृष्ण के हृदय में, उनके दिल में ये दुख था, पर किसी को कह नहीं पा रहे थे। आज उद्धव मिला तो दिल की बात जुबान पर आ गई। ये उद्धव, ये आंसू नहीं है, ये ब्रज का प्रेम है जो आंसू के रूप में बह रहा है। और ये आंसू भी मेरे नहीं हैं, जिनकी वजह से हैं उनको जाके समझा, मेरी वजह से नहीं है। ये जिनकी वजह से हैं उनको जाके समझाओ, उनको समझ की ज्यादा आवश्यकता है। उद्धव को अपने ज्ञान का बड़ा अभिमान था, क्योंकि बृहस्पति का शिष्य है, बुद्धि में महान है, कृष्ण का यार है। भगवान उद्धव को कहते हैं तो उद्धव कहा हाँ हाँ प्रभु, मैं जाऊंगा ब्रज और अद्वैत का ज्ञान उनको दूंगा। गोपी तो अभी द्वैतवाद में फंसी हुई है, उसे पता ही नहीं द्वैत अद्वैत क्या होता है। ठाकुर मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं कि जिन गोपियों ने कृष्ण को बनाया है, उस गोपी को तू अद्वैत का ज्ञान देगा, उसको समझाएगा। और ध्यान रखिएगा, सच्चे जो आशिक हैं वो कभी बहकाए नहीं जाते। सच्चे जो आशिक हैं वो बहकाए नहीं जाते, कर्म आगे जो रखते हैं वो लौटाए नहीं जाते। जिन्हें तुमसे मोहब्बत हो वो मिटाए से नहीं मिटती। पतंगे सम्मा पर जलते हैं पर समझाए नहीं जाते। अब पतंगे को आप ज्ञान देने बैठ जाओ, ना ना भैया ये आगे मत जाना, उजाला है और रोशनी है, जल जाएगा, तो पतंगे समझेंगे, क्योंकि ये उसका प्रेम है, सम्मा पर जलना। समझाए नहीं जाते। भगवान जानते गोपी, ये उद्धव को गोपी को समझाने नहीं भेज रहे, बल्कि उद्धव को गोपियों से समझवाने भेज रहे हैं।